नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम बीपीएससी एवं बिहार से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में आने वाले बिहार स्पेशल सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बिहार का भौतिक विभाजन को डिटेल में हर पॉइंट के साथ देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसके लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो बिहार के भूगोल से संबंधित अन्य टॉपिक जैसे बिहार की नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, कृषि, खनिज संसाधन, इन सब टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें बिहार की सामान्य जानकारी देखेंगे। फिर देखेंगे कि बिहार का भौतिक विभाजन जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। शिवालिक का पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, और पठारी भाग। फिर देखेंगे कि बिहार में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है: धारवाड़, विंध्यन, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो इनको सब डिटेल में इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि शिवालिक का जो पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उसको डिटेल में देखेंगे। इसको मैप के थ्रू समझेंगे। फिर देखेंगे गंगा का मैदान को डिटेल में देखेंगे। गंगा के मैदान को उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में बांटा गया है। और फिर लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट सेट लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं बिहार की अवस्थिति। तो बिहार की जो अवस्थिति है वह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ही स्थित है। मैप में आप जानते हैं कि ये नॉर्थ होगा, ये होगा साउथ, ये होगा वेस्ट और ये होगा ईस्ट। तो इसकी जो स्थिति आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व भाग में पड़ेगा या भारत के। और इसका अक्षांश देख लेते हैं। तो अक्षांश देखने के लिए बिहार का मैप जरूरी है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे साउथ में क्या है। सबसे साउथ में जो है गया डिस्ट्रिक्ट है, और गया का जो अक्षांश है वह है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। और सबसे आप नॉर्थ में देखेंगे तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और इसका जो अक्षांश है वह है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड है। और सबसे अगर देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में सबसे बेस्ट में आ जाएगा कैमूर, और कैमूर का जो देशांतर है वह है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। पूर्वी देशांतर से लेकर के सबसे ईस्ट में जो पड़ता है वो किशनगंज पड़ता है, और किशनगंज का जो देशांतर है वो है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो हमने अक्षांश और देशांतर को देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की लंबाई कितनी है बिहार की। तो अगर कैमूर से अगर आप किशनगंज को देखेंगे तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। जबकि नॉर्थ से वेस्ट की जो लंबाई है, नॉर्थ से जो साउथ की इसकी लंबाई है, यानी वेस्ट चंपारण से गया की अगर लंबाई अगर देखेंगे तो ये है 345 किलोमीटर। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर को हमने देख लिया। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% पड़ता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में बिहार का जो स्थान आता है 13th आता है, यानी 13वां आता है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से 3rd स्थान आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है, राज्य है, वो यूपी है, देन महाराष्ट्र है, फिर बिहार आता है। तो 3rd नंबर पे बिहार आता है। अब इसमें देख लेते हैं कि समुद्र तल से जो बिहार की औसत ऊंचाई है वो है 173 फीट है। आप इसको याद रखिएगा, 173 फीट इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। इसमें आप एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि बिहार का जो मैप है आप कमोबेश यह आयताकार जैसा दिख रहा है, यानी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का जो आकार है वो किस आकार का है। तो आयताकार है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। ये अभी क्वेश्चन में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। इसमें आप कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कि पटना से महानगरों की लंबाई का क्रम पूछा जा सकता है। तो पटना से सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो चेन्नई की है, और चेन्नई की जो लंबाई है वो है 2366 किलोमीटर है। फिर जो सेकंड स्थान आता है पटना से मुंबई की दूरी आती है, और पटना से मुंबई की जो दूरी है वो 1711 किलोमीटर है। फिर आता है बिहार से दिल्ली की लंबाई, और बिहार से जो दिल्ली की लंबाई है वो है 1001 किलोमीटर। फिर लास्ट में आता है पटना से कोलकाता की लंबाई, और पटना से कोलकाता की जो लंबाई है वो
33 किलोमीटर है। तो ये हमने सामान्य जानकारी देख लिया है। अब देखते हैं बिहार का भौतिक विभाजन को देख लेते हैं। तो बिहार को जो भौतिक विभाजन है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिवालिक का पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र जो कि 932 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर है सेकंड में गंगा का मैदान या बिहार का मैदान भी बोल सकते हैं। और थर्ड है पठारी भाग। तो पहले हम पढ़ेंगे पठारी भाग के बारे में, जानेंगे कि चट्टान के बारे में इसमें जानेंगे। अच्छा, इसमें एक मैंने इसमें डाल दिया है कि बिहार का भौतिक विभाजन का जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है वो मैदानी भाग है। मैदानी भाग जो है वो लगभग 95% है पूरे भूभाग का। सेकंड नंबर पे है पठारी भाग जो कि 4% है और भाग 1% है। अब देखते हैं पठारी भाग। भूगर्भिक आधार पर बिहार की जो चट्टानें हैं वो 4 प्रकार में हैं। ये पहला है धारवाड़, फिर है विंध्यन, फिर है टर्शियरी और फिर है क्वाटरनरी। आप ये जो देख रहे हैं ग्रीन पार्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये धारवाड़ चट्टानें हैं, येलो वाला जो है विंध्यन चट्टानें हैं और वायलेट कलर वाला जो है टर्शियरी चट्टान है और बाकी ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्वाटरनरी चट्टाने से बनी हुई है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा का मैदान है और गंगा का मैदान जो है वो क्वाटरनरी चट्टाने से ही बनी है। और बेसिकली इसका जो निर्माण है अभी भी यह जारी है, अभी भी जारी है। और सबसे नया जो है यह गंगा का मैदान यानी क्वाटरनरी चट्टान ही है। आप इसको अगर पुराने के हिसाब से देखा जाए, इसको सजाने के लिए भी कई बार पूछा जा सकता है, तो सबसे पुराना जो है धारवाड़ है, फिर है विंध्यन, फिर है टर्शियरी और फिर लास्ट में है क्वाटरनरी या गंगा का मैदान। अब इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़, विंध्यन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। धारवाड़ चट्टाने के बारे में देखते हैं। यह प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। तो प्री कैम्ब्रियन आपको इसमें याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन। यह बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी जो है, खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है तो धारवाड़ चट्टान का यह पार्ट है। जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। इसको आप मैप से देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये औरंगाबाद से लेकर के आप जो देख रहे हैं ये पार्ट जो है बेसिकली यह धारवाड़ चट्टाने हैं। यह जो है धारवाड़ चट्टाने हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि गया आ रहा है, नवादा आ रहा है, जमुई है, बांका है, बोधगया है, ये सब इसमें आ रहा है। तो और फिर आगे देखते हैं कि धारवाड़ चट्टानी क्रम में स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। यह मूलतः अग्नेय प्रकार की चट्टान है। ये भी आपको याद रखना है कि धारवाड़ चट्टानें जो है यह अग्नेय चट्टान की प्रकार है, अग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं और इन चट्टानों में अवरक का निक्षेप पाया जाता है। आप जानते हैं कि गया, नवादा इन सब में जो है अवरक का सर्वाधिक मात्रा में अवरक पाया जाता है। खनिज वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। और फिर आगे देखते हैं विंध्यन चट्टान के बारे में देखते हैं। तो विंध्यन चट्टान का जो निर्माण हुआ है ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। यह चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो आपको इसमें बताया ही था कि दक्षिण पश्चिम भाग में यह पाया जाएगा। जैसे इसको देखिए ये दक्षिण पश्चिम में ही है, दक्षिण पश्चिम में। और ये जो है विंध्यन जो है वह बेसिकली कैमूर और रोहतास में यह पाया जाता है। और यहाँ जो है चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, चूना पत्थर। और इसमें खनिज भी बहुत मिलते हैं। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दक्षिण में आप रोहतास को छोड़ करके जितने भी दक्षिण वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, रोहतास को सिर्फ छोड़कर। तो ये भी आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं इनका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। मैंने बता ही दिया रोहतास और कैमूर जिला में है यह। इसमें कैमूर क्रम और सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैमूर वाले में बेसिकली इसमें चूना पत्थर पाया जाता है। इन चट्टानों में पायराइट खनिज पाए जाते हैं। हाँ, रोहतास में जो है यह बेसिकली रोहतास में पाया जाता है, पायराइट्स रोहतास पाया जाता है जिससे गंधक निकलता है। जीवाश्म युक्त इन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानें मिलती है। तो ये जो है विंध्यन चट्टाने में बेसिकली आपको चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा और बलुआ पत्थर मिलेगा। ये चट्टानें लगभग क्षैतिज अवस्था में है। तो यह जो है क्षैतिज अवस्था में है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर में ज्वालामुखी संरचना के भी इसमें प्रमाण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें, यह चट्टानें हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी शिवालिक श्रेणी में यह पाई जाती है। आप मैप में देखिए, आप इसमें देख लीजिए, ये जो है शिवालिक रेंज है
और शिवालिक रेंज में पाई जाती है। और ये जो है यहाँ पे पश्चिम चंपारण जो है, वेस्ट चंपारण यहाँ पे है, और वेस्ट चंपारण का जो क्षेत्र है वो टर्सरी चट्टानें वहाँ पाई जाती है। यहाँ पे एक पिडमोंट स्वैम्प, यह तराई क्षेत्र में इसमें पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ जो है इस क्षेत्र में जो है बेसिकली घना जंगल का क्षेत्र है यह। इसको वनस्पति वाले में हम लोग डिटेल से देखेंगे, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं इसमें। इस श्रेणी में बालू, पत्थर, बोल्डर, क्ले चट्टानें पाई जाती है। निचले भाग में कांग्लोमेरेट चट्टान पाई जाती है। तो अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कांग्लोमेरेट चट्टानें जो है वो किस चट्टान में पाई जाती है, किस श्रेणी की चट्टान में पाई जाती है, तो टर्शियरी रॉक में पाई जाती है, टर्शियरी चट्टानों में पाई जाती है। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का संचयन है। तो आप इसको इसमें भी ध्यान, क्योंकि यहाँ जो है जीवाश्म बहुत रहे, जहाँ भी जीवाश्म की अधिकता होती है वो लाखों करोड़ों वर्ष बाद यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्शियरी चट्टानें जो है यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की अधिकता है। और फिर लास्ट है क्वाटरनरी चट्टानें। तो क्वाटरनरी चट्टान गंगा के मैदानी भाग में परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। इसका निर्माण कार्य आज भी जारी है, मैंने बताया ही था। गंगा का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अवसाद निक्षेप द्वारा हुआ है। और इसका निर्माण, इसमें जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बालू, बजरी, पत्थर, ये सब पाए जाते हैं। कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। बिहार का भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व तक फैला है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का जो भूगर्भिक इतिहास है वो कब से कब तक का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चतुर्थ कल्प से लेकर के कैम्ब्रियन पूर्व तक है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीन है, यानी ये गंगा का मैदान जो है बेसिकली उसके बारे में बोल रहा है कि क्वाटरनरी चट्टानें जो है वो सबसे नवीन है। गंगा का मैदान जो है सबसे नवीन है। उत्तरी बिहार का मैदान जो है चतुर्थ कल्प से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तरी बिहार का मैदान है चतुर्थ कल्प से है। उत्तरी चंपारण जो है वो तृतीय कल्प से है। रोहतास और औरंगाबाद जो है वो विंध्यन श्रेणी में, विंध्यन चट्टानों में यह पाया जाता है, रोहतास और औरंगाबाद। सबसे पुराना रॉक सिस्टम जो है धारवाड़ है, ये बता ही दिया गया है। और आर्थिक रूप से सबसे सर्वाधिक संपन्न जो है वो विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज जो है वो आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। अब देखते हैं शिवालिक का पर्वतीय भाग। अब हम लोग ने जो बांटा था 3 भागों में, ये आपको मैं फिर से वहाँ ले चलता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है हमने देख लिया है, पठारी भाग पूरा कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम शिवालिक का पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र। तो इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। तो शिवालिक का पर्वतीय भाग तराई क्षेत्र, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है इसका विस्तार जो है पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष से भिगनाठोड़ी तक है, इसका विस्तार है। आप अगर बिहार का मैप आपको ले चलता हूँ, बिहार के मैप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये सोमेश्वर श्रेणी है, ये सोमेश्वर श्रेणी है और ये शिवालिक का ही यह रेंज है। तो इस पार्ट में है, पहले यह 3 भागों में बांटा गया है इसको। पहला है सोमेश्वर श्रेणी, फिर है रामनगर दून और फिर है दून घाटी। तो अब बेसिकली ये जो पर्वत वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये जो है सोमेश्वर श्रेणी है। फिर इसमें जो आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका रामनगर दून और फिर आ जाएगा इधर दून घाटी। तो चलते हैं वहाँ पे फिर से। और इसका विस्तार जो है कहाँ से, त्रिवेणी नहर के शीर्ष से भिगनाठोड़ी तक है, जो कि 75 किलोमीटर यह लंबा है। इसका शीर्ष भाग जो है बिहार एवं नेपाल की सीमा से बनाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है, आप सपोज करिए ये है शिवालिक रेंज है ये। तो आप देख रहे हैं ये जो है नेपाल का भाग है और इधर जो है यूपी है, इधर है झारखंड और ये है वेस्ट बंगाल। तो आप देख रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी जो है ये नेपाल से सटा हुआ है। तो बेसिकली यही बात ये कहना चाह रहा है कि बिहार एवं नेपाल की सीमा बनाती है। और सोमेश्वर श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है 874 मीटर है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इसकी जो सर्वाधिक ऊंची वाली जो चोटी है वो 874 है। और इसमें प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों को देख लेते हैं। सोमेश्वर दर्रा है, भिगनाठोड़ी है और मरवात दर्रा है। तो ये तीन प्रकार की, इन दर्रों का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के बहाव के कारण हुआ है। और इन दर्रों से ही, ये जो आप देख रहे हैं, इन दर्रों से भारत और नेपाल के बीच यातायात का साधन यह बना हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं रामनगर दून। रामनगर दून जो है यह 214 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है
और इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वह 240 मीटर है, जबकि सोमेश्वर श्रेणी के जो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो 874 है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और ये रामनगर दून की जो ऊंचाई है 240 मीटर है। यह दक्षिण श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। और फिर देखते हैं दून घाटी। दून घाटी बेसिकली क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच की जो समतल भूमि होती है उसे बोलते हैं दून घाटी बोला जाता है। और यहाँ पे मैक्सिमम बसाव होता है, दून घाटी में बसाव अधिक होता है। फिर और ये जो है यह रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित होता है। और इस घाटी को हरा घाटी भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सोमेश्वर घाटी और रामनगर दून के बीच यह दो घाटियों के बीच में यह स्थित होता है, यह दून घाटी स्थित है। इसको अब हम लोग देख लें, जो ये हम लोग ने शिवालिक का पर्वतीय भाग देख लिया। ये जो तराई क्षेत्र है, इन तराई क्षेत्र को इसे ही कहते हैं। तराई क्षेत्र को बेसिकली हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि शिवालिक रेंज है, ये आप शिवालिक रेंज देख सकते हैं। और शिवालिक का ये फुटहिल्स है, शिवालिक फुटहिल्स है। और ये जो आप नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं ये तराई बेल्ट है। और ये तराई बेल्ट क्या है कि ये गंगा का उत्तरी भाग है और यह जो है शिवालिक श्रेणी के समानांतर ही यह फैला हुआ है। तराई बेल्ट जो है यह शिवालिक श्रेणी के समानांतर फैला हुआ है और जिसे ही तराई प्रदेश कहा जाता है। और इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक है, यानी इधर उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक है। बेसिकली इसका विस्तार जो है ऐसे है। और इस प्रदेश का जो तराई प्रदेश का जो है औसत वर्षा जो है वो 150 से 200 सेंटीमीटर इसकी वर्षा होती है। और इसी कारण जो है यह क्षेत्र जो है अधिक वर्षा के कारण यह दलदली क्षेत्र बना होता है, दलदली क्षेत्र बना होता है। और यहाँ जो है घने वन पाए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। तो इनमें अगर जिला पूछे कि कौन कौन सा जिला है, तो जिला में आएगा इसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब इसमें आते हैं, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इस तरह देख लिया कि शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है वो 3 भागों में बांटा गया है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। और हमने तराई क्षेत्र को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग हमारा जो पार्ट था, अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमने जो बांटा था कि हमारा ये खत्म हो गया। शिवालिक का पर्वतीय भाग देख लिया हमने, पठारी भाग देख लिया। अब ये बचा है गंगा का मैदान या बिहार का मैदान। तो अब उस पर मूव करते हैं, गंगा के मैदान पे मूव करते हैं। तो गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, तो पूरा गंगा का जो मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्रफल है। और ये लगभग मैंने बताया था कि इसका जो है 95% या गंगा का मैदान जो है 95% भागों में फैला हुआ है। इसकी विस्तार उत्तर में नेपाल की सीमा से दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक है। इसको अगर आप मैप में देखते हैं तो आप बेसिकली यहाँ से आप देख लीजिए, तो देख लिए थे तराई क्षेत्र था, मतलब यहाँ से लेकर के जो है दक्षिण में यहाँ तक यह फैला हुआ है। तो यह 95% में यह फैला हुआ है। बिहार का मैदान या गंगा का मैदान है, इसको बोल सकते हैं। इस पठार की जो ढाल है वह 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। आप देखेंगे, जैसे मैं इसमें मैप बनाता हूँ, तो ये गंगा नदी है, ये गंगा रिवर आप देख सकते हैं। तो ये जो गंगा रिवर की जो ढलान है वह आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से लेकर के ये दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी इस ओर ढलान है। अगर इधर से देखें, उत्तर और साउथ की ओर देखें, तो साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर ढलान है और इधर जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर ढलान है। तो ऐसे ढलान इसलिए बीच में यह जो है, यह आगे जो है बंगाल की खाड़ी में यह गंगा नदी यह बहती है, गिरती है। और इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 60 से 120 मीटर के बीच में है। और इसकी गहराई जो है 1000 से 1500 मीटर के बीच में है। अब देख लेते हैं गंगा के मैदान को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान को देखते हैं। गंगा के उत्तर में यह मैदान तराई क्षेत्र तक फैला हुआ है। हमने बताया था कि ये जो है, जैसे मैप है बिहार का, तो आप यहाँ पे देख रहे थे ये तराई क्षेत्र था और यहाँ से लेकर के इसके नीचे तराई क्षेत्र से लेकर के यह फैला हुआ था, ये गंगा के उत्तरी भाग तक ये फैला हुआ था। और इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तो जितनी भी गंगा के जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उन्हीं से उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। और यह जो है बेसिकली यह नए अवसाद हमेशा बाढ़ आया रहता है। और तो इसमें यह जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और यहाँ जो है अत्यधिक उत्पादन भी होता है।
तो इसमें देखते हैं इसमें बाढ़ की अधिकता होती है। उत्तरी गंगा के मैदान में जितनी भी सहायक नदियाँ हैं इसमें बाढ़ बहुत आती है, जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, इन सब से बाढ़ बहुत आती है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे खूब खाद्यान्न फसल की उत्पादन होती है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पश्चिम पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। जैसे मैंने बताया ही था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये गंगा है, तो इधर से है, इधर से आप देखें नॉर्थ से साउथ की ओर है, और इधर साउथ से नॉर्थ की ओर है। और इधर से अगर देखा जाए तो इधर ढलान जो है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर यह इसकी ढलान है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 66 मीटर है। प्रमुख दोआब जो है घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, और कोसी महानंदा दोआब है। आप इसको आपको मैप पे ले चलते हैं, देखिए इसमें आपको मैं समझाता हूँ। इसमें दोआब का जो मतलब होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दोआब। और ये दोआब क्षेत्र जो होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं। तो ये उत्तरी गंगा का मैदान जो है इसमें गंडक ये क्या बोलते हैं, इसमें गंडक कोसी का दोआब है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये गंडक है, गंडक रिवर इधर बह रही है और ये गंगा मिल रही है। इधर देखिए आप घाघरा रिवर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कोसी रिवर है। तो ये गंडक और कोसी रिवर का बीच का जो दोआब क्षेत्र है, यह जो है ये अत्यधिक भूमि वाला क्षेत्र है। तो इसमें प्रमुख दोआब ये हो गए, गंडक और कोसी वाले हो गए। फिर आप देखेंगे कि इसमें कोसी और महानंदा दोआब है। कोसी और महानंदा दोआब देख लीजिए, ये कोसी हो गया, और इधर देखेंगे आप महानंदा आ रहा है, तो ये कोसी महानंदा दोआब है। तो इसमें प्रमुख दोआब में कौन कौन से हो गए, गंडक कोसी दोआब हो गया और कोसी महानंदा दोआब। आगे देखते हैं, इन नदियों के मध्य बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति पाई जाती है। तो इसमें देरा प्रदेश पाया जाता है, चौर और मन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सा आकृति पाई जाती है, तो देरा प्रदेश पाया जाता है, चौर और मन पाया जाता है। तो बेसिकली चौर क्या होता है, वर्षा के दिनों में खेतों में जब छिछला पानी जमा हो जाता है तो उसे चौर बोला जाता है। मन क्या होता है, मन बेसिकली उत्तरी बिहार में नदियाँ तेज बहती है। तो सपोज करिए कि ये नदियाँ ऐसे तेज बह रही है इस आकृति की, अगर इसमें इतना तेज बहाव आता है कि ये जो नीचे वाला जो मान लीजिए क्षेत्र है, ये नीचे क्षेत्र को इसको छोड़ करके ये सीधा बहना स्टार्ट कर देती है और इसका डाइवर्जन हो जाता है। तो ऐसे कुछ इस तरह की आकृति जब बन जाती है, इस तरह की जब आकृति बन जाती है तो इसे मन बोला जाता है। और यह छोटा झील की तरह यह बन जाता है, जो कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और कोसी वाले क्षेत्र में ये बेसिकली यह मन पाए जाते हैं। और देरा प्रदेश क्या होता है, देरा प्रदेश में ये होता है कि जल क्षेत्र में एक उठी हुई भूमि हो गया, जब उठी हुई कोई भी जल क्षेत्र में उठा हुआ भूमि हो जाता है तो उसे देरा प्रदेश कहा जाता है। और यह जो देरा प्रदेश है इसमें यह बहुत उपजाऊ होता है। अब देख लेते हैं इस मैदान का जो विस्तार है निम्न जिले में, जैसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया, यानी उत्तरी बिहार में है। बेसिकली इन तीनों जो क्षेत्र विशेष आकृति है, देरा प्रदेश, चौर और मन की आकृति पाई जाती है। अब देखते हैं दक्षिण गंगा का मैदान देख लेते हैं। यह मैदान राज्य के लगभग 20% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो यानी दक्षिण गंगा का मैदान है 20% क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह पश्चिम और मध्य में अधिक चौड़ा है। आप देखेंगे तो ये दक्षिण गंगा का मैदान, सपोज करिए गंगा रिवर गई है, बह रही है बीचों बीच से। तो ये जो आप देखेंगे, ये जो है ये जो पार्ट है यह चौड़ा है, बेसिकली यही बोल रहा है। ये आप देख रहे हैं इसमें कि क्या बोल रहा है कि यह पश्चिम और मध्य में अधिक चौड़ा है। तो देखिए आपको ये दिख भी रहा होगा, पश्चिम में यह अधिक चौड़ा है। और फिर बोल रहा है इस मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। मैंने बताया था कि ये जैसे गंगा रिवर है तो नॉर्थ से साउथ की ओर ढलान है और इधर साउथ से नॉर्थ की ओर है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इधर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढलान है। तो यही बोल रहा है ये कि इसका औसत ढलान जो है औसत ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका निर्माण पथरी प्रदेश से होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। हाँ, ये देखिए जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो बेसिकली खादर मिट्टी से बना हुआ है, खादर से बना हुआ है। खादर ये होता है कि यहाँ बाढ़ के इलाका में यह खादर मिट्टी पाई जाती है और जिसमें कि लगातार अवसाद जमाव होता रहता है। और ये जो होता है यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। जबकि दक्षिणी बिहार में बांगर मिट्टी पाई जाती है। बांगर मिट्टी जो है बेसिकली पुरानी मिट्टी बोला जाता है, इसे पुरानी जलोढ़ भी बोला जाता है। और यह कम उपजाऊ होती है, लेकिन खादर जो है बहुत अत्यधिक उपजाऊ होती है।
इस मैदान में प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण गंगा का मैदान में कौन कौन सी है? सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फल्गु है। अब हमने जो पढ़ा था कि क्वाटरनरी चट्टान के बारे में, तो वही दे रहा है कि क्वाटरनरी वाले में कौन कौन से थे? राजगीर का पहाड़ था, खड़गपुर पहाड़ियाँ थी, गिरियर और बराबर की पहाड़ियाँ हैं। हाँ, इसमें क्या है कि जिस तरह से उत्तर गंगा के मैदान में आपने पढ़ा था कि विशेष आकृति पाई जाती है, जैसे दियारा प्रदेश, चौर और मन पाया जाता है, उसी तरह दक्षिण गंगा के मैदान में टाल पाई जाती है। तो टाल क्या होता है कि जल जमाव की स्थिति जब हो जाती है, वह बड़े क्षेत्र में जल निमग्न जब हो जाता है, तो उसमें जो है उसे टाल कहा जाता है। और यह जो है बेसिकली मोकामा, पटना और बख्तियारपुर वाले क्षेत्र में यह बेसिकली यह ज़्यादा यह टाल का निर्माण होता है। यह मैदान 3 भागों में विभाजित है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान तथा अंग का मैदान। इसको मैप के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये गंगा रिवर है, तो गंगा सोन दोआब हो गया तो ये क्षेत्र हो गया दोआब क्षेत्र। फिर हो गया मगध का मैदान। मगध के मैदान में ये सब मैदान जो आते हैं, मगध के मैदान में आएंगे नवादा, गया, ये सब वाला आएगा मगध का मैदान। और थर्ड जो आएगा ये आप देख रहे हैं मुंगेर और भागलपुर वाला जो आएगा, ये है अंग का मैदान। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, विभाजित है। तो इस तरह हमने पूरा समझ लिया है। अब क्वेश्चन आंसर का सेट लगाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार किस आकार का है? तो हमने बताया था कि यह जो है आयताकार रूप में है, यह बिहार जो है, तो इसको यह डी हो जाएगा, आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 है, जो कि कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण सीमा लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण जो है वो 345 किलोमीटर है, और जबकि वेस्ट से ईस्ट कितनी है? 485 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी फीट है? तो समुद्र तल से जो औसत फीट की ऊंचाई है वो है 173 फीट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का मैदानी भाग कितने प्रतिशत में फैला है? तो बिहार का जो मैदानी भाग है मैक्सिमम पार्ट में फैला हुआ है, 95% भाग में फैला हुआ है। फिर पठारी भाग है और फिर पर्वतीय भाग है। पठारी भाग 4% में और पर्वतीय भाग 1% में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धारवाड़ श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती थे? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये बिहार है, तो इसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये विंध्यन है, ये विंध्यन चट्टान है, जिसमें कि कैमूर और रोहतास ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ते हैं। और ये वाले जो क्षेत्र हैं ये धारवाड़ हैं। और धारवाड़ में मैंने बताया था कि इसमें जो है आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टानें पाई जाती है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंध्यन चट्टानें बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो अभी बताया, जैसे ये बिहार हो गया, तो विंध्यन चट्टानें जो है ये जो है रोहतास और कैमूर भाग में पाया जाएगा। तो ये जो है आप कौन सा ये हो गया, साउथ और ईस्ट हो गया, तो दक्षिण पश्चिम भाग हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवालिक श्रेणी में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो शिवालिक श्रेणी में आपको इसमें बताया गया था कि जैसे ये, चलिए मैं ऊपर का भाग बना रहा हूँ, सिर्फ ये गंगा रिवर हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये टर्शियरी चट्टानें थी। आपको याद होगा कि वायलेट कलर में वो बनाया गया था। तो टर्शियरी चट्टानें इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। और बीच वाला जो है ये सब जो है ये गंगा का मैदान है, यानी ये क्वाटरनरी चट्टानें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना रॉक सिस्टम जो है इसमें बताया गया था कि धारवाड़ जो है वो सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। इसमें सजाने के लिए भी कई बार पूछा जा सकता है। तो सबसे पुराना जो है धारवाड़ है, फिर है विंध्यन, फिर है टर्शियरी और फिर है क्वाटरनरी। तो इस सीरीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न कौन सी चट्टानें हैं? तो आर्थिक रूप से जो सर्वाधिक संपन्न चट्टानें हैं वो विंध्यन श्रेणी के चट्टानें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इसमें खनिज बहुत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है 874 मीटर है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
गंगा के मैदान की ढाल कितनी है? तो मैंने इसमें बताया था कि गंगा की ढाल की जो मैदान गंगा के मैदान की जो ढाल है वो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर गंगा का मैदान की ढाल किस ओर है? तो आपको ये 3-4 बार मैं बता चुका हूँ कि पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी जैसे ये सपोज करिए ये उत्तर गंगा का मैदान है, सपोज ये उत्तर गंगा का मैदान, तो ये जो है पश्चिम में जो है यह जो है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर है। तो यह जो है दक्षिण पूर्व की ओर, तो यही पूछ रहा है पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देरा प्रदेश की आकृति किस क्षेत्र में निर्माण होती है? तो ये उत्तरी गंगा मैदान में होती है। देरा, चौर और मन का होता है निर्माण इसमें, जबकि टाल क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो दक्षिण गंगा मैदान में होता है टाल, और उत्तर गंगा के मैदान में देरा प्रदेश, चौर और मन का निर्माण होता है, और चौर, मन और छारण भी है, एक छारण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं, तो कौन कौन से दर्रे हैं आप जानते हैं? सुमेश्वर दर्रा है, भिघनठोड़ी और भारदा और मारवात ये सब है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर। और ये जो दर्रे हैं वो नेपाल और भारत के बीच यातायात के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा जो है कथन वो गलत है? तो गलत स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। रामनगर दूर की लंबाई जो है 24 किलोमीटर है, ये बताया गया है। 24 किलोमीटर बिल्कुल सही है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है, ये भी सही है। यह सुमेश्वर श्रेणी पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, तो दक्षिणी हिस्सा ही है। यह सुमेश्वर श्रेणी की उत्तरी हिस्सा नहीं है, यह दक्षिणी हिस्सा है। रामनगर दून जो है दक्षिणी हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाए। मतलब असत्य पूछा था तो डी नंबर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण बिहार मैदान में जल्ला टाल क्षेत्र स्थित है। जल्ला मतलब टाल क्षेत्र पूछा है। तो टाल क्षेत्र आपको बताया था कि दक्षिणी गंगा के मैदान में यह टाल क्षेत्र का निर्माण होता है, जो कि मोकामा, पटना और इन सब बख्तियारपुर के क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पूर्वांचल से लखीसराय के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बाढ़, बड़ैया, मोकामा, बख्तियारपुर इस सब में पाया जाता है ये टाल क्षेत्र। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पिडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमेंट स्वैप मैंने बताया था कि वह दलदली क्षेत्र है, पिडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पे। तो पश्चिम चंपारण इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पे जो है वर्षा भी खूब होती है, और तराई क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ भी है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प है, तो किस शैल समूह का कल्प है कैमूर? तो कैमूर जो है आप जानते हैं कि ये विंध्यन श्रेणी का है। जैसे ये जो बनाता हूँ मैप में फिर से, ये गंगा रिवर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं रोहतास और कैमूर वाला जो क्षेत्र है, यह जो है विंध्यन क्षेत्र है। और ये जो ऐसे ऊपर वाला जो ये है टर्शियरी, और ये जो है ये है धारवाड़। तो ये जो है कैमूर और रोहतास जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो अब बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रफल? तो घने पतझड़ वाला जो है पश्चिम चंपारण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसको मैंने इस पर जोर देकर बताया था कि जो नीचे वाला जो धारवाड़ है, फिर से मैं बनाता हूँ, सॉरी, तो ये जो है विंध्यन हो जाएगा, और ये जो है धारवाड़ है। तो ये रोहतास को छोड़कर जो है सारा जो इधर दक्षिण वाला जो जिला है वह जो है धारवाड़ से संबंधित है। इसमें रोहतास जो है यह इससे संबंधित नहीं है। रोहतास जो है रोहतास और कैमूर जो है विंध्यन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम जो है वो बिहार का मैदान है, जो कि क्वाटरनरी से बना हुआ है, क्वाटरनरी से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर इसका सही हो जाएगा। सबसे पुराना जो है वो धारवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये जो सबसे पुराना जो है वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ रेंज में पाया जाता है। तो धारवाड़ रेंज में जो है वो सबसे पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे पुराना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। रोहतास पहाड़ियाँ जो है आप जान रहे हैं, ये रोहतास और कैमूर जो है विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है।
तो सबसे पुराना धारवाड़ है, फिर विंध्यन है, फिर टर्शियरी है, देन क्वाटरनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर जो है विंध्यन श्रेणी में जो है बेसिकली चूना पत्थर और ये सब मिलते हैं, पायराइट्स वगैरह मिलता है, तो ये कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम जो भाग है, ये जो उत्तर पश्चिम जो भाग है ये सोमेश्वर पहाड़ी है। तो सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा, ये जो कि शिवालिक का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।